वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। बच्चों, ये कविता है जो कि रघुवीर सहाय की लिखी हुई है। आरोह भाग 2 में चैप्टर 4 है आपका ये। इसमें कवि रघुवीर सहाय हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार मीडिया कर्मी जो हैं वो समाज के ऐसे लोगों के प्रति अपनी संवेदनहीनता को इसमें दिखा रहे हैं कि उसी पर ही कवि ने अपने कटाक्ष प्रस्तुत किए हैं अपने कविता के माध्यम से। कि वो कह रहे हैं कि किस प्रकार अपाहिजों को कैमरे में लाकर उनसे ऐसे क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे उनका दर्द बढ़ जाता है और उनकी आत्मा झकझोर कर रह जाती है। अपने उसी दर्द को अपने बेबस भरी आंखों से उस दर्द को वे निकालते हैं अश्रु के रूप में। तो आइए जानते हैं कवि रघुवीर सहाय हमें अपने कविता के माध्यम से और क्या बता रहे हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता है। बच्चों, इस प्रकार इस कविता में हम ये देख रहे हैं कि जो पत्रकार हैं, हम यहाँ पे जो शब्द आ रहा है बार बार वो पत्रकारों के लिए है। पत्रकार कह रहे हैं कि हम शक्तिवान हैं, हम सामर्थ्यवान हैं, हमारे अंदर शक्ति है, हम अच्छे हष्ट पुष्ट शरीर वाले हैं, किंतु हम ऐसे व्यक्ति को आपके सामने कैमरे के सामने लाएंगे जो कि अपाहिज है, असहाय है। उसे कमरे में बंद करके उससे साक्षात्कार करेंगे, उससे इंटरव्यू करेंगे, उससे ये पूछेंगे कि आप अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं और आपको अपाहिज होना कैसा लगता है। इस प्रकार के प्रश्नों को पूछकर पत्रकार अपनी संवेदनहीनता का परिचय देते हैं। किस प्रकार एक असहाय व्यक्ति के दर्द का उपहास किया जाता है मात्र अपने कार्यक्रम को प्रसिद्ध बनाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, आपका कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं पत्रकारों के माध्यम से कि आप बताइए, कैमरा दिखाओ बड़ा बड़ा। यानी जिस समय वो अपाहिज असहाय व्यक्ति भावुक हो जाता है उन प्रश्नों को सुनकर, उन क्रूर प्रश्नों को सुनकर जो पत्रकार उससे कर रहे हैं, तो उसके भावुक होने पर उसे ये लगता है कि अब यह कुछ बोलेगा। उसकी भावनाओं को कैमरे पर दिखाने के लिए अपने टेक्नीशियन को, कैमरामैन को ये निर्देशित करता है कि आप कैमरा फोकस करें इस असहाय व्यक्ति की आंखों में। तो अब बिल्कुल आप ये बताइए, फिर वो प्रश्न पूछता है पत्रकार उसी से, अपाहिज से, कि आप बताइए कि आपका दुख कैसा है, क्या है आपका दुख, कैसा महसूस हो रहा है आपको। किंतु वह अपाहिज व्यक्ति, वह असहाय व्यक्ति जो अपनी पीड़ा को सह रहा है, वह कुछ बोलने में असमर्थ हो जाता है, वह कुछ बोल नहीं पाता। इस प्रकार बच्चों, इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि एक अपाहिज व्यक्ति से उसकी विकलांगता का इस प्रकार का प्रश्न करना, उसके दुखों को कुरेदना, इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य वास्तव में उस अपाहिज के प्रति सहानुभूति या हमदर्दी नहीं होती है, बल्कि उसके दुख का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाता है, लोगों के सामने उसे दिखाया जाता है और लोगों की करुणा और दया की भावनाओं को जागृत करके अपने व्यवसाय को लाभ जो है देना होता है कि वो इससे ज्यादा से ज्यादा इस हमारे चैनल से लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी हो और उनका व्यवसायीकरण हो जाए, वो अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। नेक्स्ट करते हैं बेटा, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि पत्रकार के माध्यम से अपाहिज से प्रश्न करते हुए कह रहे हैं कि आप सोचो और बताओ, सोचकर बताओ कि आपका दुख कैसा है, आपको अपाहिज होकर कैसा महसूस होता है, यानी कैसा लगता है। यानी अपाहिज के समक्ष इस प्रकार के क्रूर प्रश्नों को बार बार पूछकर उसके दुख को कुरेदा जा रहा है। यहाँ तक कि पत्रकार खुद इस प्रकार के इशारे करते हैं कि जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपको अपाहिज होने के कारण आपको इस प्रकार का दुख लग रहा है, तो ऐसे खुद से वो ऐसे इशारे करते हैं जिससे कि वो और भी पीड़ित हो जाते हैं। आगे बोल रहे हैं, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए,
यह अवसर खो देंगे। पत्रकार अपाहिज व्यक्ति को, एक असहाय व्यक्ति को बार बार सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, बार बार उन्हें उकसा रहे हैं कि थोड़ा और कोशिश करो, हिम्मत बांधो और अपने दुख को लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि इस समय आप कैमरे पर हो और आप ये अवसर खो देंगे कि आप अपनी पीड़ा लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे अगर आप इस समय अपने दुख को व्यक्त नहीं करोगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इन पंक्तियों में पत्रकारों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि ऐसे दयनीय प्रश्नों को बार बार पूछकर हम कार्यक्रम को बहुत ज्यादा रोचक बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम दर्शकों और ऐसे असहाय व्यक्तियों के बीच आपस में कारुणिक एक ऐसा संबंध स्थापित करते हैं, करुणा का संबंध स्थापित करते हैं, जिससे कि हमारा प्रोग्राम, हमारा कार्यक्रम पब्लिसिटी या प्रसिद्धि प्राप्त करता है। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यहाँ दर्शकों से भी कुछ प्रश्न किया गया है कि आपको भी लगता है कि जब आप ऐसा भावुक दृश्य देख रहे होते हैं तो आपका ये प्रश्न आपके मन में आता है कि अब ये रो पड़ेगा, अब ये अपने दुख को बयां करेगा। तो ऐसे ही हम उनसे बार बार इस प्रश्न को पूछकर उन्हें उनकी ऐसी स्थिति कर देंगे कि वो रो पड़े और उनकी आंखों से आंसू छलके और वो अपने मुंह से कुछ शब्द अपने दुख के प्रति प्रकट करें। आगे देखते हैं बेटा। आगे कवि कह रहे हैं कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। यानी जब बार बार इस प्रकार के प्रश्न अपाहिज और असहाय व्यक्ति को पूछे जाएंगे उसके दुख को कुरेदने के लिए, तो उससे क्या होगा कि वह भावुक होकर रो पड़ेगा और उसकी आंखें जैसे रोने से सूज जाती हैं, बड़ी बड़ी आंखें। तो यहाँ पर पत्रकार कहते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति की, ऐसे असहाय व्यक्ति की दुख के कारण रोते हुए सूजी हुई बड़ी बड़ी आंखें, उनकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, दर्शकों को कहते हैं संबोधित करते हुए। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, यानी कसमसाहट यानी कुछ बोलने की इच्छा, कि उसके होठ जिससे कि वो अपना दुख व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसी पीड़ा जो उसके होठों से बयां हो रही है कि वो कुछ कहना चाह रहा है अपने दुख के प्रति। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। यहाँ पर पत्रकार कहते हैं, कवि के रूप में कहते हैं कि उम्मीद है कि उसकी ऐसी कसमसाहट देखकर आपको ऐसा लगे कि शायद वो बहुत पीड़ित है, उसे बहुत दुख का एहसास हो रहा है और वह असहाय है कुछ बोल पाने में भी। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। यहाँ पर हम दोनों को कहा गया है, दर्शकों को और उस असहाय व्यक्ति को जिससे वो लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं और उसके दुख की रग को छेड़ रहे हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि एक और कोशिश करते हैं हम, और दर्शकों आप लोग धीरज रखिए और आप देखेंगे अब कि किस प्रकार से इस व्यक्ति का दुख और आप की करुणा इसके साथ कैसे जुड़ती है। वास्तव में कवि यहाँ पर एक अपंग व्यक्ति के बड़े बड़े चित्र और प्रतिमाएं दिखाकर मीडिया कर्मियों की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। तो कवि कहते हैं कि किस प्रकार से वो दर्शकों को और उस अपाहिज व्यक्ति को, दोनों को एक साथ जोड़ते हैं। यानी दोनों ही उस समय ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि जिस समय कि उनकी पब्लिसिटी बढ़ जाती है, लोग ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के दृश्यों को देखना पसंद करते हैं कि देखें अब क्या होगा, यह व्यक्ति कुछ बोलेगा, इसके होठों की कसमसाहट, क्या यह अपने दुख को व्यक्त करेगा। तो इस प्रकार बस करो, नहीं हुआ रहने दो, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। यहाँ पर वक्त की कीमत को दर्शाते हुए पत्रकार कहते हैं कि रहने दो और जल्दी अगर कुछ कहना है तो बोलो, क्योंकि समय जो है वो व्यतीत होता जा रहा है, अपनी बात को लोगों के समक्ष जल्दी से रखो। अब मुस्कुराएंगे हम। अंत में जब वह अपनी इस वीडियो को खत्म करते हैं या अपने इस प्रसारण को खत्म करने जा रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर क्या बोलते हैं, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। इसमें वो बताते हैं कि आप जो कार्यक्रम इस समय देख रहे थे, जिसका प्रसारण आप देख रहे थे, वो सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम था, जिसमें एक अपाहिज व्यक्ति की असहाय पीड़ा को व्यक्त किया गया था। किंतु यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से व्यावसायिक सफलता और लोकप्रियता पाने के कारण
कुछ व्यक्ति जो संवेदनहीन व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर कोई संवेदना या कोई भाव नहीं होता दूसरे की पीड़ा के प्रति, तो वो इस प्रकार का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। और कविता के माध्यम से कवि हम सबको प्रेरित करते हैं कि मनुष्य के अंदर संवेदनशीलता का होना अनिवार्य है, ताकि हर उस व्यक्ति के दुख को समझा जाए जिसकी पीड़ा अथाह है और जो अपनी पीड़ा में स्वयं ही इतना असहाय है, और उसको हम किसी भी प्रकार से और अधिक कष्ट ना पहुंचाएं। थैंक यू।